हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट क्या है? हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर एक संस्था है। जी, आखिर इस संस्था खोलने का क्या मकसद हो सकता है आपका? हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट जो संस्था है, इनके बहुत सारे मकासद हैं, मगर मेन इनका जो उद्देश्य है कि बिहार से बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, उस चीज़ पे ये काम करने के लिए जा रही है। पहला इनका जो कार्य है, बेरोजगारी पे काम करने जा रही है ये। अच्छा, देखा जा रहा है कि बिहार में बेरोजगारी तो दूर होते जा रहा है, अब फिर भी बिहार में जो है रोजगार लाना चाहते हैं और बेरोजगार को भगाना चाहते हैं। आखिरकार आपका क्या मकसद हो सकता है? कैसे बिहार में रोजगार आएगा? देखिए, बेरोजगारी पे तो आज से नहीं, बल्कि मेरी उम्र जो है 35 साल है। लगभग 20 साल से देख रहे नेता वादा करते हैं कि मैं बिहार से बेरोजगारी को दूर करूंगा। असल में वो बिहार से बेरोजगारी को दूर करना नहीं चाहते हैं, बल्कि बेरोजगारी का दूर करने के नाम पे वो लोगों को बेवकूफ़ और मूर्ख बनाते हैं। तो अब बिहार के लोगों को मूर्ख बनने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के लोगों को खुद आत्मनिर्भर बनने के लिए हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ कंधे मिलाने की ज़रूरत है। हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट ने संकल्प लिया है कि मैं 3 से 4 साल के अंदर में बिहार से बेरोजगारी को दूर करूंगा और बिहार को एक ऐसी व्यवस्था दूंगा कि बिहार के हर लोग आत्मनिर्भर होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। इसलिए कि ये सारे पंचायत के अंदर में शुद्ध चीज़ें उपलब्ध कराने पे कार्य करने जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि कम से कम एक पंचायत की आबादी 5 से 10 हज़ार है और हर पंचायत से प्रति माह 5 से 10 करोड़ रुपया बाहर जा रहा है। अगर उस पैसे को उसी पंचायत में बचा लिया जाए तो उस पंचायत में 800 से लेकर के 1000 लोगों को उसी पंचायत के अंदर में, उस व्यवस्था के अंदर में कार्य करने का मौका मिलेगा और वहाँ से वो पैसा कमा करके अपना जीवन बेहतर तरीके से चला सकते हैं। तो फिर आपको मैं बताता हूँ कैसे एक पंचायत से 5 से 10 करोड़ रुपया बाहर जा रहा है। हम लोग सुबह जैसे ही उठते हैं, पेस्ट वगैरह नहाने धोने के बाद सबसे पहले जो हमारे जीवन में उपयोग होता है तो दूध का उपयोग होता है। कुछ लोग चाय के रूप में उपयोग करते हैं, कुछ लोग दूध को ही उपयोग करते हैं। चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, हर इंसान की ज़िंदगी में दूध की ज़रूरत पड़ती है। मैं कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ, एक पंचायत की आबादी में 5000 मानता हूँ। कम से कम किसी घर में ½ लीटर, किसी में 1 लीटर, किसी में 4 लीटर, किसी में 3 लीटर, एक एवरेज में 1.5 लीटर दूध का ही मानता हूँ। तो 7500 लीटर दूध एक पंचायत के अंदर में प्रति एक दिन खपत होता है। उसके रेट पे मैं बात करता हूँ, अगर 60 रुपये का ही रेट से अगर शुद्ध दूध की बात किया जाए तो 4.5 लाख रुपया प्रति एक दिन एक पंचायत से दूध के लिए बाहर जाता है। पूरे महीने की मैं बात करूं तो 1,35,00,000 रुपया प्रति माह एक पंचायत से सिर्फ दूध के लिए बाहर जाता है। फिर मैं सब्जी की बात करूं तो कम से कम एक घर में किसी में 50, किसी में 100, किसी में 200, एक एवरेज में अगर 100 रुपया की ही सब्जी की मैं अगर बात करूं, एक पंचायत के अंदर में 5000 की आबादी है, 100 रुपया अगर सब्जी एक दिन में खपत होता है तो 5 लाख रुपया एक दिन में एक पंचायत के अंदर में सब्जी के लिए बाहर जा रहा है। तो पूरे महीने के अंदर में 1.5 करोड़ रुपया सब्जी के लिए बाहर जा रहा है। मछली की भी मैं बात करूं तो एक पंचायत में 5 से 10 हज़ार की आबादी है और 1000 ही घर अगर प्रति एक दिन मछली का अगर उपयोग करते हैं, सेवन करते हैं, तो 200 के हिसाब से 2 लाख रुपया प्रति एक दिन एक पंचायत से 2 लाख रुपया प्रति एक दिन एक पंचायत से मछली के लिए बाहर जाता है। पूरे महीने की बात करूं तो 60 लाख रुपया। इसी प्रकार से मुर्गा के लिए 50 से 60 लाख रुपया। हमारे यहाँ मसाला के लिए कई लाख रुपया बाहर जाता है। अन्य सामग्री की मैं बात नहीं करूँगा जो हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट आसानी के साथ हर पंचायत के अंदर में व्यवस्था कर सकती है, उसी चीज़ की मैं बात करता हूँ। वैसे तो जीवन में इंसान का कपड़ा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान का जीवन में इस्तेमाल होता है। उन सारी चीज़ों की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट जिन चीज़ों पे आसानी के साथ कार्य कर सकती है, करने में सक्षम है, उसी चीज़ पे ये अगर बात कर रही है। इनका कहना है इन सारी चीज़ों से जो 5 से 10 करोड़ रुपया बाहर जा रहा है, उस व्यवस्था को अगर उसी पंचायत के अंदर में बना दिया जाए। मैं खुद 17 साल से मुर्गा का व्यापार कर रहा हूँ, तो मैं बिहार के अंदर में देख रहा हूँ कि 10 से 15% भी मुर्गा का उत्पादन बिहार के अंदर में नहीं होता है।
मैं मछली का भी कारोबार किया हूँ, तो मछली का भी उत्पादन 10 से 15% बिहार के अंदर में नहीं होता है, अदर राज्य से आता है। जो 20% मुर्गा का जो कारोबार अगर बिहार के अंदर में होता भी है, तो उसके अंदर में बड़ी बड़ी कंपनियां अदर कंट्री और अदर राज्य से बिहार के अंदर में बैठ के यहाँ के लोगों से मछली या मुर्गा पालन करवाती है, उनको गुलामी की ज़िंदगी गुजरवाती है, उनको कमीशन देती है। जो भी उनसे ज़्यादा मुनाफा आता है वो सारा मुनाफा कंपनी को जाता है। हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट हर पंचायत में उस पंचायत के लोगों को ये सारा कारोबार वो अपने ट्रस्ट के माध्यम से उनको बेहतर तरीके से तकनीक सिखा करके उस पंचायत के अंदर में कैसे इन सारी चीज़ों का उत्पादन किया जाए, जो उस पंचायत के अंदर में खपत है उस पंचायत के लोग उस चीज़ का उपयोग करेंगे। उस पंचायत के उपयोग के अलावा जो बचेंगे, जिस पंचायत या जिस शहर या जिस राज्य के अंदर में नहीं होगा उस राज्य को सप्लाई देंगे। मैं फिर आता हूँ हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट जो किसान के बारे में सोच रही है। हमारे यहाँ के किसान आज से 20 साल अगर आप बैठ जाएंगे, ऐसी चीज़ों की खेती करते थे जो उनके जीवन में सेवन होता था, चाहे वो सब्जी की खेती हो, चना की खेती हो, सरसों की खेती हो, आलू की खेती हो या प्याज की खेती हो। मगर बड़े बड़े उद्योगपतियों ने एक ऐसी हवा, एक ऐसी आंधी लोगों के माइंड में एक वायरस भर दिया है कि लोग ऐसी खेती के तरफ जा रहे हैं। किसान तो उस चीज़ की खेती करते हैं, मगर उनसे मुनाफा किसान को नहीं बल्कि उन उद्योगपतियों को होता है। तो हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट किसानों से आग्रह कर रही है और आग्रह करेगी, और साथ ही साथ हर पंचायत के अंदर में इनकी कमेटी बनेगी। वो लोग किसानों को उत्साहित करेंगे और किसानों को उन चीज़ों से जागरूक करेगी। सिर्फ आप मक्का की ही खेती नहीं करेंगे, आप सब्जी की भी खेती करेंगे, आप आलू की भी खेती करेंगे, आप प्याज की भी खेती करेंगे, आप मिर्ची की भी खेती करेंगे। और इन सारी चीज़ों को हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट एक मॉडल बना करके उस पंचायत के अंदर में और अदर राज्य के अंदर में और अदर कंट्री के अंदर में सप्लाई देने का काम करेगी। जैसे मैं मक्का की ही बात करता हूँ, तो हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट का मोटो है कि मैं उस मक्का को बाहर जाने नहीं दूंगा। मैं मक्का की खेती उतनी ही मात्रा में करूंगा जितने मेरे पंचायत के अंदर में खपत है। उसके अलावा जो होगा मैं अदर राज्य को सप्लाई दूंगा। उस पंचायत के अंदर में मक्का का उपयोग कैसे करेगी? मछली का दाना बनाने में करेगी, मुर्गा का दाना बनाने में करेगी, बकरी का दाना बनाने में करेगी, गाय भैंस का दाना बनाने में करेगी, साथ ही साथ पॉपकॉर्न बनाएगी। छोटा छोटा उद्योग उस पंचायत के अंदर में लगा के देगी। फिर मिर्ची की खेती की मैं बात करूं तो मिर्ची की जो खेती होगी, हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट एक ऐसी सोसाइटी बना के देगी पंचायत वालों को कि उस पंचायत में जो मिर्ची का खपत पैदावार होता है उसको बेहतर तरीके से मसाला बनाएगी। साथ ही साथ बेहतर क्वालिटी का अचार बना करके अदर राज्य, अदर कंट्री को सप्लाई देगी। हमारे यहाँ सब्जी की भी खेती होती है, मगर हमारे किसान को सब्जी में लाभ नहीं होता। कैसे? हमारे यहाँ जिस समय गोभी का पैदावार होता है उस समय गोभी का रेट 5 रुपये के जी, 2 रुपये के जी, 3 रुपये के जी हो जाता है। हमारे यहाँ जिस समय भिंडी का पैदावार होता है उस समय 2 रुपया 3 रुपया के जी हो जाता है। जिस समय बाहर से आता है उस समय 70 से 100 रुपया के जी हमारे ग्रामीण खरीदते हैं, हमारे पंचायत के लोग, हमारे शहरी क्षेत्र के लोग खरीदते हैं। मगर जब यहाँ के किसान के पास होता है उस समय रेट कम हो जाता है। मगर उस समय भी अदर राज्य के अंदर में 100 रुपया के जी गोभी हो, चाहे मिर्ची हो, चाहे आपका टमाटर हो या भिंडी हो, होता है। मगर हमारे किसान के पास वो व्यवस्था, वो सुविधा नहीं होने के कारण से वहाँ तक अपनी चीज़ों को पहुँचा नहीं पाती है। तो हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट वो सारी चीज़ें मुहैया करवाएगी कि यहाँ के किसान जो भी खेती करेंगे उस पंचायत के खपत के अलावा जिस राज्य के अंदर में बेहतर रेट मिलेगा वहाँ के लोगों को शुद्ध सब्जी पहुँचाने का कार्य करेगी। साथ ही साथ हॉस्पिटल, कॉलेज, बहुत सारी चीज़ें हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट का आइडियोलॉजी में है जो जिन चीज़ों पे ये काम करेगी। मगर स्टार्टिंग हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट इन्हीं सारी चीज़ों से करेगी। इनके लिए मैं पूरे बिहार वासियों से, साथ ही साथ हिंदुस्तान वासियों से मैं एक अपील करूंगा कि वो लोग हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट का जान के साथ, माल के साथ मदद करें, ताकि हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट जिन सारे कार्यों के बारे में आप लोगों को अवगत कराया है, बताया है, उन चीज़ों को ज़मीन पे उतार सके। हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट पूर्णिया की धरती से सबसे पहले बोझगांव पंचायत और लखना पंचायत के बीच में 15 से 20 बीघा ज़मीन
लीज पे लेने जा रही है, जिसके अंदर में इनके अंदर में जितनी सारी चीज़ें देख रहे हैं उनका जो है ये सारी चीज़ें वहाँ पे बनाने जा रही है, जहाँ से लोगों को एक मॉडल मिलेगा। साथ ही साथ वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा, वहाँ पर लोग उन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग लेकर के अपने पंचायत के अंदर में इन सारी व्यवस्थाओं को बनाएंगे। हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट पूरे बिहार के अंदर हर पंचायत के लोगों को इस चीज़ से अवगत कराएगी, बताएगी। साथ ही साथ वहाँ एक कमेटी बनाएगी, बनाने के साथ जिन सारी चीज़ों का जिक्र आपके सामने किया गया है उन चीज़ों को ज़मीन पे उतारने पे वो पंचायत के लोग इनके कंधे के साथ कंधे मिलाकर कार्य करेंगे। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ हुआ, वर्तमान उप मुखिया भोजगांव पंचायत। मैं 17 साल से समाज में सेवा भी कर रहा हूँ, मैं अपना कारोबार भी कर रहा हूँ मुर्गा का। मैं होंगे कैसे जी ये सब होंगे कैसे? देखिए, मैं जिन सारी चीज़ों को मैंने आपको बताया है वो सारी चीज़ कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे किसान पहले से ही खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, बस यही फ़र्क है कि पहले सिर्फ मक्का की खेती, जिन खेतियों को और लोग करते थे, बड़े उद्योगपतियों का जो विचार होता था उनके विचारों पे चलते थे। अब हमारे किसानों को हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट के विचार के साथ आना होगा, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हो जाएगा। अब खेती की भी बात हो गई, तो अब आ जाते हैं बात दूध की। तो हमारे हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट हर वार्ड के अंदर में जितना दूध का खपत होगा उनको सर्वे कराने के बाद उस वार्ड के अंदर में उस दूध का जो है शुद्ध दूध उपलब्ध कराने के लिए गाय भैंस का पालन करवाएगी। पालन जो करवाएगी सर, तो इसको कहाँ से दिया जाए? हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट पूरे हिंदुस्तान वासी, खुसूसी तौर पे बिहार वासियों से आग्रह कर रही है कि हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर में वो लोग अपने हिसाब से दान प्रदान करें। उस रकम से धीरे धीरे एक हर पंचायत का विकास पे काम करते हुए पूरे बिहार के अंदर में इस व्यवस्था को खड़ी करेगी। दान जो करेंगे किस पे करेंगे? हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट को करेंगे। किस चीज, मतलब कोई स्कैनर, कोई नंबर, कोई ये? इनका स्कैनर है हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट का, तो हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट का ये स्कैनर है। दिखाइएगा जी, थोड़ा और पास कीजिएगा। इस स्कैनर पे हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट का जो लोग भी बिहार को बदलना चाहते हैं, जो लोग बिहार के लोग जो प्लान करके बाहर जा रहे हैं, आज बिहार के लोग ट्रेन में धक्का खा करके जो गा रहे हैं गर्मी में, कई लोग ट्रेन के अंदर ही इस तरह की हालत से वो परेशान है गर्मी से कि मैं उनकी बात क्या बताऊं। कई लोगों का मेरे पास फ़ोन आया कि मैं अभी जो पंजाब काम करने के लिए जा रहा हूं, वहां मेरी जो गति होगी मगर मैं ट्रेन के ही अंदर मेरी स्थिति पूरी बिगड़ चुकी है। कई खबर सुनते होंगे कि यहाँ के लोग जो काम करने के लिए पंजाब वगैरह जाते हैं, हमारे कई भाई बंधु मजदूर जो काम करने के लिए बाहर जाते हैं, कई लोग यहाँ से जिंदा जाते हैं मगर वहाँ से उनकी लाशें आती है। क्यों? कि वहाँ उनके साथ उस तरह की रहने का व्यवस्था नहीं है, संसाधन नहीं, सांप काटने की वजह से, कई लोगों की गर्मी की वजह से, कई लोगों के साथ और भी कई घटनाएं घटती है। तो क्या बिहार के लोग के पास उतनी शक्ति, उतनी ये नहीं है कि बिहार के लोग अब इस व्यवस्था को खुद खड़ा कर सकें? मुझे उम्मीद है कि पूरे बिहार वासी हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट का साथ देंगे। जिन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें अब बिहार में होगा और उसी व्यवस्था के अंदर में बिहार के लोग काम कर करके अपना जीवन चला सकेंगे। अगर कांटेक्ट, आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे तो उसका कोई नंबर? हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट से अगर कोई भी व्यक्ति, इनका ऑफिस है गड़बड़ेली के अंदर में, ओवर ब्रिज के नियर में इनका ऑफिस है, यहाँ से भी वो लोग ऑफिस पे आकर के राब्ता कायम कर सकते हैं। स्पेशल कोई भी व्यक्ति अगर हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट से अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, इनका कांटेक्ट नंबर वो वाला दीजिए हेल्पिंग सोसाइटी का। 8789752498 ये हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट का ऑफिशियली नंबर है। इस पे वो बात करके राब्ता कायम कर सकते हैं। हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट के विचार के साथ वो जुड़ सकते हैं। एक बार और नंबर बोलिएगा। 8789752498। अच्छा, इस वीडियो देखने वाले क्या कहना चाहें? देखिए, इस वीडियो को देखने वाले को मैं यही कहना चाहूँगा कि दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। बिहार के लोग जो चाह रहे हैं कि बिहार के अंदर में व्यवस्था नहीं बन सकता है, बिल्कुल व्यवस्था बन सकता है, बल्कि बिहार के लोगों को जगने की ज़रूरत है। बिहार के लोगों को
जो बिहार के बेहतर सोचते हैं उनके साथ कंधे मिलाने की ज़रूरत है। और उस व्यवस्था को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन लोगों से मेरी यही अपील है कि वो लोग हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट का सोच के साथ जुड़े, साथ ही साथ इनके साथ मदद करें। 50, 100, 200, 500 जिनकी जो भी क्षमता है अनुसार वो अपना इसके साथ मदद करें। और साथ ही साथ हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट किस चीज़ पे कार्य कर रही है उन चीज़ों को ज़मीन पे आके वो देखें। तो सर अभी जो आप नंबर बताए उसमें क्या फ़ोन पे चल रहा है क्या? जी, उस पर फ़ोन पे नहीं चल रहा है, वो हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट का ऑफिशियली नंबर है। पेमेंट करने के लिए उनको स्कैनर पे ही करना होगा, स्कैनर पे ही करना है। या हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट का अकाउंट नंबर भी है, बता दीजिए, अकाउंट नंबर वगैरह भी जो है हेल्पिंग सोसाइटी, सारा चीज़ बता दीजिए। वो भी जो है ना हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट जो है, जो छोटा भी इनका वीडियो आएगा उन लोगों के सबके पास पहुंचेगी, क्योंकि अकाउंट नंबर वगैरह इस जगह भी अवेलेबल नहीं होने के कारण से मैं नहीं दे पा रहा हूँ हेल्प। वो भी सारी चीज़ें जो है लोगों को मिलेगी।